तव तुम्हारा देह शरीर अयम यह कृपणस्य कंजूस का जिजीविषो जीवन की इच्छा करने वाले का परेति क्षीण हो जाएगा, अनिश्चित न चाहते हुए भी, जीर्ण टूटा फूटा, जरिया पुराने, वासासी वस्त्रों इव सदस्य। अनुवाद भक्तिदान श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तस्य अपि तव देह अयम कृपणस्य जीजी विषयो पर्यंत निच्छतो जीर्णो जराया वाससे इव। बहुत ही सुंदर श्लोक है। हमने पिछले श्लोक में देखा था कि किस तरह से 24 श्लोक से मतलब ये जो है विदुर जी शिक्षा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं कि भाई किसको दे रहे हैं? धृतराष्ट्र। क्या शिक्षा दे रहे हैं कि भाई आप जो है ये घर छोड़ दो और वन में जाओ, ये शिक्षा दे रहे हैं। तो अभी ये जो श्लोक है 25वां, ये शरीर लेवल पे है, मतलब शरीर से शिक्षा दे रहे हैं आपको। क्या शिक्षा दे रहे हैं? तो यहाँ पे देखो, तस्यापि तव देहो। अभी ये तो अंधा है, देख ही नहीं सकता है, तो उसको क्या पता शरीर में क्या है। भाई बाल सफ़ेद हो गए हैं, अंधा आदमी क्या देख पाएगा। तो बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आप देख ही नहीं सकोगे। तो कौन बता रहे हैं? उनका भाई बता रहे कि भाई मैं तेरा भाई, मैं तुझे बता रहा हूँ कि देखो आपका शरीर जो है जीर्ण हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने पूरा जो श्लोक है उसमें कृपण और ब्राह्मण पे बहुत बल दिया है। भाई कृपण कौन है और ब्राह्मण कौन है, और अपने शरीर का हमें किस तरह से आंकन करना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि भाई हमें इसकी क्या ज़रूरत है, ये जो श्लोक है हमारे लिए है। क्यों हमारे लिए ये श्लोक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी शिक्षा दी गई है। तो सबसे बड़ी क्या है? शरीर के लेवल पे शिक्षा दी गई है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र क्या बता रहा है कि भाई भले मैं दुश्मन के घर का खा रहा हूँ, कुछ भी हो, लेकिन जिंदा तो हूँ। मैं कहीं से भी खा रहा हूँ लेकिन जिंदा तो हूँ, शरीर को तो बचा के रखता हूँ। तो यहाँ पे फिर उत्तर दे रहे हैं विदुर जी कि भाई ऐसा जीवन क्या काम। आपने उनके सभी बच्चों को मारने की कोशिश की, बराबर है, मारने की कोशिश की, तो ऐसा जीवन जी के आप क्या करोगे? नरकगामी होगे। तो आप वन में जाओ। तो प्रश्न उठे तो उनको वन में क्या भेजोगे कि जीवन भर तक उन्होंने क्या किया है कि भाई भक्तों को हत्या की है, भक्तों को मारा है, अलग अलग प्रकार से प्लान किए हैं कि भाई भक्तों को मारने की कोशिश की, भक्त के प्रति अत्याचार किया उन्होंने। तो भक्ति क्या करेगा? वो कर ही नहीं पाएगा। तो ये हमारे श्लोक है कि धृतराष्ट्र का जो उद्देश्य था, धृतराष्ट्र का जो भाव था, क्या था कि इन सब को मार के मैं सुखी होऊंगा, और वही भाव हमारा है। हम भी संसार में सुखी होना चाहते हैं। भाई ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो मैं सुखी रहूँगा, बच्चे हो जाएंगे तो सुखी रहूँगा, बच्चे के घर बच्चे आ जाएंगे तो मैं सुखी रहूँगा, यही भाव हमारा है। और यही भाव यहाँ पे धृतराष्ट्र का था कि भाई किसी का भी मैं खाता रहा हूँ, शरीर को तो बचा रहा हूँ। तो फिर विदुर जी उनको उपदेश दे रहे हैं कि भाई आप तो जो है कि बाह्य रूप से आप नहीं देख सकते हैं और इंटरनल रूप से भी आप नहीं देख रहे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृपण का डेफिनेशन दे रहा है प्रभुपाद जी ने। भाई कृपण व्यक्ति कौन है?
कौन है व्यक्ति जो कृपण है? तो प्रभुपाद अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। कृपणस्य जिजी विषयो शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य के दो वर्ग होते हैं, एक कृपण कहलाता है और दूसरे ब्राह्मण। कृपण अर्थात कंजूस अपने भौतिक शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु ब्राह्मण अपना तथा अपने शरीर का पूरा पूरा मूल्यांकन कर सकता है। तो पहले तो हम ये समझेंगे भाई कंजूस किसे कहते हैं। तो जो हमारे ज्ञाता है, मतलब हमारे हम जिस परंपरा से है, तो उस परंपरा में कहते हैं भाई कंजूस वो व्यक्ति है कि जिसके पास भरपूर धन हो और वो अपने स्वार्थ के लिए अपने पे खर्च ना करे, उसे कहते हैं कंजूस। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे कंजूस नहीं कहते। धन है और फिर भी अपने पे वो खर्चा नहीं करता है तो वह है कंजूस। उसी तरह से हमको भगवान ने बहुत सारा समय दिया है, फिर भी हम भक्ति में उसको नहीं लगाते और प्रजल्प में लगाते हैं, तो हम सबसे बड़े कृपण। आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि हमें हमारा जीवन किस तरह से व्यापन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आगे प्रभुपाद जी बताएंगे। तो यहाँ पे एक अर्थ स्पष्ट हुआ भाई कौन है कृपण, और यही शब्द वापस दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में आए हैं। कार्पण्य दोष प्रहत स्वभाव, यहाँ पे भी बताया। कौन बोल रहा है? अर्जुन, कि भगवान मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मेरा शिष्य पद आप स्वीकार कीजिए। तो यहाँ पे भी सेम वही शिक्षा है। तो प्रभुपाद जी ने अपना तात्पर्य लिखा है भाई कृपण व्यक्ति कौन है, वहाँ पे प्रभुपाद जी ने सेम बात बताई। प्रभुपाद ने जितने भी यहाँ पे भागवतम में या जितने भी ग्रंथ हैं उसमें यथारूप उन्होंने बात बताई, एकदम सटीक, जिसमें कोई मिलावट भी नहीं है, यथारूप। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है भाई कृपण व्यक्ति कौन है। हम समझते हैं कि हमारे पास धन नहीं है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास समय तो है। सभी के पास 24 घंटे समय है। गुरु महाराज के पास भी 24 घंटे थे और प्रभुपाद जी के पास भी 24 घंटे हैं, तो हमारे पास भी 24 घंटे हैं। तो हम किस तरह से उसका आयोजन करते हैं, नियोजन करते हैं, किस तरह से हम भक्ति के लिए कितना समय हमारा डिवोट करते हैं, उसको कहते हैं डिवोटी। हम क्या है, जिस तरफ से प्रजल की बातों में या अनिच्छ्य बातों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या है, समय वेस्ट। सबको 24 घंटा दिया गया है और इस दुख से हमें मुक्त होना है। उसके लिए प्रभुपाद जी बताते हैं किस तरह से आप मुक्त हो पाओगे। हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, हमने कुछ खाया नहीं है। अगर यहाँ पे किसी की मृत्यु आती है तो हम सोचेंगे क्या करें, अरे नहीं नहीं प्रभु जी, हाय हाय अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, संसार देखा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया देखा नहीं। क्या ऑस्ट्रेलिया जाके आप सुखी हो जाओगे? हमने अमेरिका नहीं देखा है, कनाडा नहीं देखा है, तो वहाँ जाके आप क्या आत्मसिद्ध हो जाओगे? नहीं। मतलब इससे ये पता चलता है कि हमारी कितनी आसक्ति है। आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन शरीर जो है वो आत्मा को मजबूत करता है छोड़ने के लिए। वही बात यहाँ पे बताई गई। आगे हम बढ़ो। कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्र तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करना चाहता है और बुढ़ापे में भी औषधि के उपचार से या किसी अन्य तरह से जवान बनाना चाहता है। हमने देखा ययाति महाराज का, प्रभु जी ने बार बार उदाहरण दिया है कि उन्होंने अपने बच्चे से जवानी ले ली। क्यों? भोग करना चाहते हैं। उनको श्राप मिला था, शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया था कि भाई आप जो है आपका ये जो जवानी घुमा दोगे। तो उन्होंने वापस शंकराचार्य से मांगा कि भाई मुझे ऐसा मत करो क्योंकि मैंने कुछ भोग ही नहीं किया है। तो शुक्राचार्य ने बोला ठीक है भाई, आप जो जवानी है आपके बच्चों से ले सकते हो। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि ययाति महाराज पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, पूरे ब्रह्मांड के, ना ही कि सूरत के या गोपाल नगर के, पूरे ब्रह्मांड के राजा थे। उन्होंने अपने जो आत्मा साक्षात्कार वो बताया है कि भाई व्यक्ति कितना भी भोग करे वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। कितना भी भोग करे वो सेटिस्फाइड नहीं होगा।
लेकिन वही व्यक्ति अपने इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगा देता है तो तुरंत ही संतुष्ट हो जाता है। तो ये सब जो एग्जाम्पल दिए हैं वो हमारे लिए है। वृंदावन में कहीं कथा हो रही थी और कथाकार ने कथा बताई और एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई कंस को इतने सारी शिक्षाएं दी गई तो वासुदेव की बात क्यों नहीं मानता था और व्यासदेव ने क्यों यहाँ पे उसका निरूपण किया है। तो ये हम कितने देहात्म बुद्धि में हैं लोग। भाई व्यासदेव ने क्यों बताया, जब कंस मानता ही नहीं था तो उनको बताने की क्या ज़रूरत थी, व्यासदेव ने भागवत में लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो सिंपल है भाई, हमारे लिए है वो। एटलीस्ट कंस ने जो गलती की वो हम ना करें, ययाति महाराज ने जो गलती की वो हम ना करें, हम भोग में ना पड़े, हम त्याग में पड़े। हम भोग करना चाहते हैं लेकिन भोग का रिजल्ट क्या है, भोग का रिजल्ट क्या है, 84 लाख योनियां प्राप्त हो, वापस पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। इस चक्र को छेदने के लिए भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी आचार्य बना के हमें आते हैं और बताते हैं कि भाई इस चक्र को आप छेद सकते हो किस तरह से, भक्ति कर, भक्ति करके इस चक्र को आप तोड़ सकते हो, बाकी और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए हमारे जो भौतिक जगत में है लोग योगा सीखने जाते हैं, वहाँ पे बताया अगर आपको योग सीखना है, अगर आपको साधना में दृढ़ होना है तो आप इस्कॉन जाइए। वहाँ से सुबह 4 बजे से 9 बजे तक फिक्स प्रोग्राम और शाम का फिक्स प्रोग्राम। लोग हमारा एग्जाम्पल देते हैं और हम यहाँ आके अरे प्रभु जी हमसे नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य क्या है, बस हमें क्या है, हमारी जो दिशा है, जो मन है हमारा, जो इधर उधर घूम रहा है, उसको सिर्फ हम क्या है कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह पे उसको केंद्रित करना है। तो कैसे केंद्रित होगा प्रभुपाद जी आगे बताइए। और बुढ़ापे में औषधीय उपचार से या किसी अन्य तरह से जवान बनना चाहता है। धृतराष्ट्र को यहाँ पर कृपण कहा गया है क्योंकि वह अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना येन केन प्रकार जीवित रहना चाहता था। इसको हम कैसे समझेंगे कि जिस तरह से एग्रीकल्चरिस्ट होता है, एक खेती करने वाला होता है, वो क्या करता है, बारिश की सीज़न आने से पहले ही बैंक में जो पैसा है वो पैसा निकाल के वो क्या करता है कि भाई बीज खरीदता है और फिर बीज खरीद के वो खेतों में डालता है। मूर्ख आदमी उसको देखेगा कितना बेवकूफ़ आदमी है, बैंक से पैसा निकाला, उससे अच्छा बैंक में एफडी कर देता, एक कीचड़ में क्यों उसने डाला पैसा। मूर्ख आदमी ये सोचेगा ना कि भाई ये कीचड़ में क्यों उसने पैसा डाला, पैसा कोई ऐसी चीज़ थोड़ी कि कीचड़ में डालने की। लेकिन वाकई में वो बुद्धिमान व्यक्ति है। कौन, एग्रीकल्चरिस्ट, जो खेती करता है। वो बीज डालता है और कीचड़ में डालता है और फिर कुछ समय के बाद वो बीज में से अंकुर फूटते हैं, फिर बड़ा सा ये होता है, पौधा होता है और पौधे में से फल लगते हैं। कितना अनगिनत बीज होते हैं, एक डालो अनगिनत मिलते हैं। उसी तरह से हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम इसी तरह से अगर कृष्ण भावना में जुड़ के माला करते हैं तो हमारे कितने अनगिनत पापों का नष्ट होता है। और हमारी जो मति है किसमें लगती है, भगवान। मति को भगवान के लाना इतना इजी नहीं है। हम बोलेंगे अंधकाल में हम याद कर लेंगे, नहीं होगी, याद नहीं आएगी। हमें अंधकाल में हमने जो भी किया है वही हमें याद आएगा। अगर संसार के प्रति हमारे आसक्ति है, भाई इसको बुला दो, उसको बुला दो, ये कर दो, वो कर दो, यही हमें याद आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें नियम दिया है कि भाई कम से कम हमें 16 माला करनी। तो एटलीस्ट हमारी जो मति है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो एटलीस्ट भगवान में लगे। को इधर उधर लगेगा तो हम इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन भगवान में लगेगा तो भगवान के धाम हो जाएंगे। नहीं तो वापस हम क्या सोचते हैं, निम्न कोटि के बारे में सोचते हैं, तो वापस हमें जन्म कौन सा मिलेगा, निम्न कोटि में। अगर हम पशु के बारे में सोचेंगे तो हमें नेक्स्ट यूनि पशु को मिलेगी। भागवत में कई सारे कथाएं हैं। जड़ भरत महाराज की कथा है। राजा थे, वैराग्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, लेकिन किसके साथ है, अकेले थे।
चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि आपको संग में रहना, वन में रहना है लेकिन संग में रहना। चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि आप अकेले जाओ, संग में रहना है। साधु संग लव मात्र साधु संग, हमें संग में रहना है। अगर हम संग से बाहर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी जो प्रगति है आध्यात्मिकता में वो धीरे धीरे क्या क्षीण होती जाएगी। जिस तरह यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो शरीर है, विदुर जी बता रहे धृतराष्ट्र क्षीण हो रहा है। जिस तरह से कपड़ा होता है, कपड़ा कैसे से गल जाता है धीरे धीरे, उसको कहीं से भी सियो वो नहीं सी पाएंगे, वो फट ही जाएगा, वो फट ही जाएगा। कितना भी आप सीने का प्रयत्न करो वो फट ही जाएगा। उसी तरह से ये जो हमारा शरीर है, हमें मूल्यवान शरीर मिला है, किस लिए मिला है? भगवत प्राप्ति करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं मिला है। भोग करने के लिए और योनियाँ हैं। अगर हम भोग के बारे में सोचेंगे तो हमें और योनि में जाना पड़ेगा। हम जो है उच्च कुल में हैं, उच्च योनि में हैं। अगर हम भोग के बारे में सोचेंगे तो निम्न योनि में जाएंगे। तो हमें एक स्वतंत्रता मिली है। किसके लिए मिली है? कि भाई हम भगवान की भक्ति करें। हम अगर भौतिक जगत में किसको पूछते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो लोग बताएंगे भाई खाना पीना मौज करना। नहीं है। भागवत हमें बताते हैं जीवस्य जीव तत्व जिज्ञासा नॉर्थो यशई कर्म भी। जीवन का जो उद्देश्य परम सत्य को जानना और परम सत्य के साथ हमारा क्या संबंध है उसको जानना, और उस प्रेम को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं उसको कहते हैं जीवस्य जीव जिज्ञासा। और उसके लिए हमें कर्म भी करना। अगर हम अपने लिए कर्म करेंगे तो बंधन में फंसेंगे, अगर वही कर्म हम कृष्ण भावनावृत्त करेंगे तो मुक्त होंगे। हम भी देखते हैं और शुद्ध भक्त भी देखते हैं। हमारे देखने में और उनके देखने में बहुत फर्क है। हम भौतिक रूप से देखते हैं, वो आध्यात्मिक रूप से देखते हैं। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि भाई हम जो है हमारे जीवन का मूल्यांकन नहीं कर सकते। जिस तरह से एक एग्रीकल्चरिस्ट होता है, वो खेतों में बीज डालता है, किसे डालता है? कीचड़ में डालता है। फिर बारिश आती है, फिर अंकुर फूटते हैं, फिर फल होते हैं, और एक बीज में से अनगिनत बीज उसको मिलते हैं। और हम क्या सोचते हैं? एफडी करेंगे, शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरह से हम जो है हमारा जीवन प्रजल्प की बातों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम भी शून्य हो जाएंगे। क्यों शून्य हो जाएंगे? कि हमें वापस जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि में फंसना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं। विदुर उसकी आंखें खोलना चाह रहे थे कि वह निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता और अब उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, जीवन भर धृतराष्ट्र ने क्या किया? भक्तों को तकलीफ दी, भक्तों को तकलीफ दी। अभी विदुर जी उनको क्या दे रहे? ज्ञान दे रहे कि भाई वापस तू नर्कगामी होगा, उससे अच्छा तू वन में चला जा, भक्ति कर ले, भगवान का नाम ले, एटलीस्ट तू जो है ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाएगा, तू ब्रह्म ज्योति तक तो पहुंच पाएगा। जो व्यक्ति ने जीवन भर भक्ति नहीं की है वो कैसे भक्ति करेगा? तो प्रभुपाद जी हमें बता रहे, हमें शिक्षा दे रहे हैं, भी भक्ति करो। भक्ति करोगे तो शून्यगामी नहीं होगे, नहीं तो नर्कगामी होना पड़ेगा। तो भक्ति नहीं करोगे तो आपको वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसना पड़ेगा। क्योंकि मृत्यु अवश्य भावी है तो उसे जीवित रहने के लिए ऐसी अपमानजनक स्थिति का स्वीकार क्यों करना चाहिए? धृतराष्ट्र सोचा था कि भाई मैं अगर जीवित रहूंगा तो सुखी रहूंगा। कोई व्यक्ति घर पे पड़ा पड़ा ऐसा सोचेगा कि मैं सुखी रहूंगा, मुझे मृत्यु नहीं आएगी, ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं। मृत्यु कहीं पे भी आ सकती है, चाहे घर में हो वहाँ
या कथा मंडप हो वहाँ, या कहीं पे भी आप गए हो वहाँ मृत्यु भी आ सकती, कहीं भी आ सकती। इसलिए यहाँ पे क्या बताया प्रभुपाद जी ने, मृत्यु जो है वो निश्चित है, आनी है। जब मृत्यु आनी है तो फिर हम क्यों प्रिपरेशन करें? भाई मृत्यु आएगी तो वापस तुम्हें दुख नहीं सहना पड़ेगा, इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे कि आप भक्ति करो, कि भाई वापस आपको ये उच्च कोटि मिली है तो अब निम्न कोटि मिल सकती है, अब वहाँ पे भोग करा करो। जब व्यक्ति निम्न कोटि में जाएगा तो वापस उसको कब मनुष्य नहीं प्राप्त होगी, कब मनुष्य बनेगा, कब भक्ति करेगा। इसलिए हम सब जो है वो राइट मार्ग पे। यहाँ पे कितने सारे गोपालनगर में हैं, लेकिन कई लोग भागवत श्रवण करते तो बोलते क्या है इन्वेस्टमेंट करना, कहाँ जाना, क्यों सुनना, खाओ पियो मजा करो। लेकिन जो उन्मत्त भक्त है वो यहाँ बैठते हैं और कथा श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, और कर्म जो भी करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। तो ये क्या होती है? उन्मत्त भक्त की निशानी। जो भौतिक लोग हैं वो क्या करते हैं? खाओ पियो मजा, उनका जो लक्ष्य है वही है खाना पीना, बस भोग करना। इसलिए उनके लिए रेडी है, भगवान ने बॉक्स बनाए हैं, इस बॉक्स में आपको जाना है। लेकिन हमारे स्पेशल कंसेशन दिए भगवान कि आप ये करोगे तो इससे मुक्त हो जाओ। तो यही बात विदुर जी धृतराष्ट्र को बताया कि भाई तू घर पे बैठा रहेगा तो तुम्हारा जो है मृत्यु आएगा तो तुम्हें नरक में होना पड़ेगा। तेरा जितना तूने जो भी किया वो शून्य हो जाए। हमें अगर कोई बताता है कि हमने काफ़ी पैसा हमने कमाया, कमाने के बाद हमें बोलता है कि भाई आपको ये पैसा एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है और वो ज़ीरो हो जाएगा, तो कैसा लगेगा हमें? अभी तो हम सब बोल रहे हैं हाँ ठीक है प्रभु जी बरा, लेकिन जब रियल में जिसका जाता है ना उसको पता चले। दुख की वेदना दुखियारी समझ सकता है, सुख की वेदना तो सबको समझ में आता है, लेकिन दुख की वेदना जो ना दुखी व्यक्ति समझ सकता है। उसी तरह से यहाँ पे विदुर जी बता रहे हैं कि भाई तुम आँख से तो अंधा हो। यहाँ पे श्लोक में पहली पंक्ति में बताया कि अहो देखो, तुम आँख से तुम तो देख नहीं सकते, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, तुम कितने क्षीण हो गए हैं, तुम्हारा शरीर गल गया है, तुम्हारे जो केस है वो वाइट हो गए। पहले जो तुम एकदम सीधे खड़े रहते थे, अभी तुम खड़े भी नहीं रह सकते, तुम वन में चले जाओ। तो व्यक्ति अगर अंधा भी है और व्यभिचारी भी है और वो जंगल में जाकर क्या कर मर जाएगा, और घर में भी मृत्यु आएगी। तो बता रहे हैं विदुर जी के भाई तो अगर वहाँ मरेगा धाम में तो भगवत प्राप्ति होगी, और नहीं हुई तो एटलीस्ट कहाँ तक ब्रह्मज्योति का तो पहुँचेगा। लेकिन तू घर में ही रहेगा तो शून्यगामी हो जाएगा, तुझे नरक प्राप्त होगा। तो उसे जीवित रहने के लिए ऐसी अपमानजनक स्थिति का स्वीकार क्यों करना चाहिए? तो यही विदुर जी बता रहे हैं कि भाई तुम्हें जब मृत्यु है तो तुम क्यों फिर ये अपमानित जीवन जी रहे हो? हमें सब कुछ फैसिलिटी है, बहू आ गई है, बेटा आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो रहता ही है कि भाई एक का वन, भाई वन में जाना है। फिर भी हम वहाँ टिके रहते, नहीं प्रभु जी हम यहीं रहेंगे, संसार देखना है, हमें ये करना है, अभी बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं, समझ में नहीं आता है। अरे भाई समझ में नहीं आता है, लेकिन हम ना समझ हो जाएंगे अगर हमारा यही मृत्यु हो जाता है तो हम शून्यगामी हो जाएंगे। श्रेष्ठकर तो यही है कि मृत्यु के जोखिम उठाते हुए भी समुचित राह पकड़ी जाए। प्रभुपाद के शिष्य है वो फॉरेन में मतलब नौका में थे, ठीक है, और उनको 6 महीने ड्यूटी 6 महीने घर पे रहना था। तो 6 महीने ड्यूटी करते थे वो, और ड्यूटी के बाद उनको 3 महीने के बाद बोला कि भाई आपको ये जो शिप है वो साफ़ करना है। तो शिप जनरली रोड पे नहीं रहता है, समुंदर के बीच में रहता है, तो काफ़ी डीप रहता है वहाँ पे, तो ये साफ़ करना है। तो पूरी शिप, पूरी टीम होती है, एक आदमी से नहीं होता है, पूरी टीम साफ़ करती है उसको। तो उनको प्रभुपाद जी मिले, उनको बोला कि आप भक्ति कीजिए और भक्ति करने से आपको भगवत प्राप्ति होगी।
तो क्या है कि व्यक्ति को अच्छा धन आता है और सब कुछ पुण्य के हिसाब से होता है, तो सुख होता है, तो क्या सोचता है, ठीक है करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। तो उनको एक दिन क्या हुआ कि भाई वो शिप साफ कर रहे थे नीचे समुद्र में। तो करते करते एक झुंड था उनका, और दूसरा झुंड थोड़ा दूर था, और तीसरा ऐसे झुंड में रहते हैं। तो अचानक समुद्र में तो क्या रहती है, वेल मछली जिस तरह से रहती है घूमते रहती है। तो ये झुंड में थे, तो झुंड थोड़ा अलग हो गया ऐसे साफ करते करते। तो ये अकेले थे, तो पूरा वेल मछली ऐसा खोल के आई। उन्होंने देख लिया कि भाई अभी आज मैं नाश्ता बन जाऊँगा, मछली को ले मैं नाश्ता बन। तो उन्होंने तुरंत प्रभुपाद जी को याद किया और भगवान कृष्ण को याद किया कि भाई मैं मेरा जीवन जो है भगवान की शरण में लगा दूँगा, बस मुझे इस मुसीबत से बचा। तो वो मछली आई, फिर उनके पास आके मुँह बंद करके नीचे चली गई। तुरंत वो आए वहाँ से और मायापुर में गए और प्रभुपाद जी को शरणागत हुए, और आज भी वहीं भक्ति कर रहे हैं। हमको भी ऐसे दुख तो आते हैं, हम प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को बोलते हैं कि हम भी शरणागत कर देंगे, लेकिन जैसे ही सुख की लहर आती है ना, तब वापस भूल जाते हैं। जैसे ही थोड़ी सुख की लहर आई तो हम क्या भूल जाते हैं, करेंगे प्रभु जी, हम है ना, भक्ति में तो है ना। लेकिन आपने क्या वचन दिया? वास्तविक में जब हम दीक्षा लेते हैं, गुरु महाराज को हम वचन देते हैं कि 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला करेंगे, प्रभुपाद के ग्रंथ रीडिंग करेंगे, तो ये हमें कब याद करना है? जब हम पे मायादेवी का प्रभाव हो, हमें उस वचन को याद करना चाहिए। क्या माया प्रभाव से चलो अभी नहीं करेंगे, बहुत काम है, ये है वो है, उस टाइम हमारे तो बहुत गेस्ट आए हैं, सेवा करनी है उनकी, उनको भेजना है, उनको कैसा लगेगा, उस टाइम हमें ये वचन याद करना चाहिए। तो आप करोगे तो एटलीस्ट आपकी मति कृष्ण में लगेगी, और आप कुछ भी करके समय निकाल के अच्छे से माला करें। प्रभुपाद ने 16 माला ही बोली, लेकिन कौन सी बोली है? बहुत अच्छे से करना, रीडिंग करना है। आगे बताएंगे प्रभुपाद जी कैसे जीवन व्यापन करना चाहिए। तो इसी तरह से हमें दुख आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नहीं भगवान को हम शरणागत है, ये है वो है, लेकिन जैसे सुख की लहर आती है तो हम भूल जाते हैं। तो हमें क्या ये माइंड में रखना है कि भाई भगवान हमने आपको हमारा जीवन दे दिया है। कहते हैं ना, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, हमने अपने आप को ही समर्पित कर दिया है। वामदेव की कथा सबने सुनी होगी, उसमें अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया। तो उसी तरह से हम दीक्षा लेते हैं तो हमने अपने आप को ही समर्पित कर दिया। श्रेयस्कर तो यही है, मृत्यु के जोखिम उठाते हुए समुचित राह पकड़ी जाए। यह मनुष्य जन्म भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों का समाप्त करने के लिए मिला है, और जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। देखिए प्रभुपाद जी ने ये जो तात्पर्य है यहाँ पे क्या बताया है, क्या लिखा है कि नियमित बनाना चाहिए। नियमित मतलब क्या है? रोज़ हमें 16 माला करनी है, भागवतम रीडिंग करना है, भगवद गीता पढ़नी है, भागवतम अटेंड करना है, मंगला आरती करनी है। ये नियमित होता है। ऐसा नहीं कि भाई चलो आज नहीं करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। नियमित, आप नियमित करोगे रोज तो आपको ये क्या हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इससे हम थोड़ा दूर जाएंगे तो हमें फिर क्या लगेगा, माला में भी मन नहीं लगेगा। कौन 4 बजे उठेगा, कौन करेगा, थोड़ा आराम कर लेते हैं, आज नहीं भागवतम पढ़ा तो मैं कल पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं। हमें नियमली रोज़ पढ़ना है, भले 5 मिनट हो, 10 मिनट हो। धीरे धीरे हमें आदत क्या है, डालनी है, बढ़ाना है। नियमित करने के लिए हम क्या है, आज हमने 16 माला की रीडिंग किया, हमने श्रवण किया, तो हमें किस तरह से हमारे जीवन में उसको बढ़ाना है। व्यस्तता हो तो हमें किचन में श्रवण करना चाहिए, व्यस्तता हो तो किचन में हमें पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि किचन में पढ़ना चाहिए, व्यस्तता है तो 1 श्लोक भी पढ़े, 2 श्लोक भी, जो भी यथाशक्ति हो, हमसे जो डिवोट टाइम हो उससे हमें पढ़ना चाहिए। बहुत अमूल्य ग्रंथ है। प्रभुपाद जी ने जो सटीक लिखा है कोई नहीं। बहुत सारे आचार्य हो गए, उन्होंने श्लोक लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो अपना आत्मभाव निरूपण किया है वो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। और दूसरे आचार्यों ने भी किया है, लेकिन वो समझने की शक्ति हमारे में नहीं है।
समझने की भी शक्ति हमारे में, वो समझने के लिए उतनी विद्वत्ता होनी चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें एकदम सिंप्लिसिटी में बता दिया। धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपने अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गंवा चुके थे। तो वह उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए। हम सब लोग ने जीवन का 80% जी लिया है। हम भी एक धृतराष्ट्र हैं। ठीक है, चुटमुट भक्ति की होगी, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमारे जीवन 80% तो चला गया, अभी 20% एटलीस्ट भक्ति करके भगवान के धाम पे चले जाओ। भले ये जन्म में नहीं जाओगे, अगले जन्म में जाएंगे जरूर। भगवान बोलते हैं शुचिताम श्रीमंता के हे योग भ्रष्ट अभिजाए थे। भाई ये जन्म में नहीं होता, कोई बात नहीं, अगले जन्म वापस आपको मनुष्य जन्म दूंगा, आपकी भक्ति मैं पूर्ण कराऊंगा। भगवान गारंटी लेते हैं। नित्यानंद प्रभु तो कहते हैं कि सिर्फ आप एग्जाम में बैठो, पास करने की जवाबदारी मेरी है। फिर भी हम बैठने को तैयार नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने तो उससे भी इजीली कर दिया, जैसे आप हरि नाम जप। लेकिन हमारी मति और गति दोनों उसमें नहीं है। तो हमें एक नियम बनाना चाहिए, भाई आज हमने इतना किया तो कल हम इसको थोड़ा कैसे बढ़ाएं। अगर हमने 1 घंटा रीडिंग किया है तो हम और भक्ति में कैसे बढ़ाएं और कैसे करें। हम रीडिंग करते हैं लेकिन सेवा वापस हमारी शून्य हो जाती है। नहीं 16 माला करने प्रभु जी, ये सेवा मैं थोड़ी करूँगा। हरे कृष्ण कृष्ण। अच्छी बात है, आप करो, माला करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए, लेकिन जितना माला का महत्व है उतना ही सेवा का भी महत्व है। हमें सेवा से तिरस्कारित नहीं होना चाहिए, हमें करनी चाहिए सेवा, चाहे मंदिर में हो, चाहे हमें यहाँ पे हो, हमारे सेंटर में हो या हमारे जहाँ हमारा प्रोग्राम होता है, सेवा करनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम इतने आत्मविलोपन हो जाते हैं, बस हमने माला कर ली, रीडिंग कर ली, हो गया। हमें सेवा भी करनी चाहिए। सेवा से ही आपको ये ज्ञान आएगा और ज्ञान के माध्यम से ही आप भगवान को समझ सकते हैं। नारद मुनि ने क्या किया था? हम जिस परंपरा में हैं उस परंपरा में नारद मुनि ने क्या किया था? सेवा के माध्यम। और हम क्या करते हैं? सेवा को निगलेक्ट करते हैं, बाकी को आने दें। अच्छी बात है, लेकिन सेवा भी माध्यम है। बर्तन सफाई करनी हो तो हम चले जाते हैं, यहाँ हो या महेश्वरी में हो, हमें करनी चाहिए। आप जितनी सेवा करोगे ना, उस दिन आप अगर भगवद गीता रीडिंग करोगे तो आप जो नॉर्मल पढ़ रहे हो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दैट इज़ माई गारंटी, मैंने खुद ने अनुभव किया। हम जितनी सेवा करेंगे, सपोज हम अगर कुछ मांगते हैं, प्रभु जी पहुँचा देते हैं, हमें बहुत इंटरनली आनंद आता है। कल मैं प्रभु जी ने मुझे बताया कि आप महाराज जी को मंदिर छोड़ के आए। मतलब हाँ, छोड़ के आऊँगा मैं, क्यों नहीं। तो मैं गया, महाराज जी के साथ ऊपर बैठा, दर्शन किए, मुझे इतना आनंद आया, इंटरनल इतना सेटिस्फैक्शन हुआ जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। जिस तरह से एक व्यक्ति को रसगुल्ला उसको ग्रहण करता है तो कितना आनंद आता है, मुंह में ललायित हो जाता है व्यक्ति, और वो भी गिर गाय के दूध में से बना हुआ। आदमी कितना ये हो जाता है क्या, और वो भी ऐसी गिर गाय जिसका दूध जो है एकदम गाढ़ा हो, थोड़ा भी मिक्सिंग नहीं हो, और ऐसे भक्त ने बनाया हो जो कंटिन्यूस बहुत अच्छे से सेवा करते हो। अगर वो हम ग्रहण करते तो कितना आनंद आता है। वैसा ही आनंद हम सेवा करके अगर भगवद गीता पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, उतना ही हमें आनंद आता है। तो प्रभुपाद ने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि आपको सेवा नहीं करनी। प्रभुपाद ने सब कुछ बोला है, हमें करना है। हम सेवा को भाव को तिरस्कारते हैं और दूसरे को करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं, प्रभु जी हमें नींद आती है, माला करते करते हम सो जाते हैं, झपकी आ जाती है, तो होगा ही ना कहीं कमी आ रही है। आपने बहुत अच्छी गाड़ी ले ली, सब कुछ है, अंदर पेट्रोल नहीं है, कहाँ से चालू होगी। और हम जिस परंपरा में हैं उस परंपरा में नारद मुनि जी ने सेवा करके सब कुछ हासिल किया है, और हम उसको हम तिरस्कार करते हैं।
तो हमें करनी चाहिए सेवा, चाहे यहाँ हो, बर्तन सेवा हो, या फिर परोजगारी की सेवा हो, या फिर प्रसाद की सेवा हो, करनी चाहिए। हम ये शरीर जो मिला है कष्ट उठाने के लिए मिला है, भोग करने के लिए नहीं मिला। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहता है कि जीवन सार्थक करी परोपकार। पहले जीवन तो सार्थक करो, पर कैसे सार्थक करेंगे? नियमित। हम ही खुद अनियमित है और नियमित की सलाह देंगे तो कैसे चलेगा? फिर बोले प्रभु जी हमें अनुभूति नहीं हुई है, कैसे होगी? जयति महाराज को खुद को आत्मा साक्षात्कार हुआ कि हाँ भाई मैंने त्याग किया तो मुझे बहुत आनंद है। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा, जल भरत महाराज के आत्मा साक्षात्कार। हम देखते हैं कि भाई बलदेव जी बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन भागवतम मैंने अध्ययन किया तो उसमें पता चला कि बलदेव जी जो है, बलराम जी, उन्होंने भी उनके चाचा को गिफ्ट दिया है, गाय गिफ्ट दी है, उनके पैर दबाए। ये सब हम कैसे पता चलेगा? अध्ययन से। मैंने भी भागवतम पढ़ा, लेकिन जब मैं सेकंड बार रिपीट कर रहा हूँ, अध्ययन अच्छे से कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं था कि बलराम जी ने किसी को गिफ्ट दिया हो। तो ये सब बातें हमें जानकारी कब मिलेगी? सेवा के माध्यम से। तो जितनी हम सेवा दृढ़ता से करेंगे, अच्छे से करेंगे, उतना ही भगवान की कृपा हमारे पे होगी और हमारी मति कृष्ण में लगेगी। धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपने अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गवा चुके थे। ये तो उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों में सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए। ऐसा जीवन कृपण कहलाता है, क्योंकि इस तरह कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही उपयोग नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे भी वापस आया है, क्या है? निधियों। बलि महाराज को जब पूछा गया कि भाई, वामन देव ने पूछा कि मैं तीसरा जो मेरा पैर है वो कहाँ रखूँ? 2 पैर में तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड माप लिया। तो आचार्यगण क्या बताते हैं कि जितना ब्रह्मांड का वैल्यू है उससे अधिक वैल्यू हमारा शरीर का। तो उन्होंने बोला आपका जो पाँव है मेरे शरीर पे रखो। मतलब उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई, क्या है? आत्मसमर्पण। हम सब कुछ करने को तैयार है, माला करेंगे, सेवा करेंगे, तो मुझे आत्मसमर्पण, ये बात थोड़ी कुछ समझ में नहीं आ रही। हम सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन आत्मसमर्पण करने को लिए तो ये थोड़ा मुश्किल है। अरे एक बार तो करो। हम डॉक्टर को आत्मसमर्पण करते हैं, हाँ लीजिए कीजिए, क्या बाटला चलाना चलाइए, हमें अच्छा होना है, सुखी होना है। लेकिन भगवान को करने की बारी आई, प्रभु जी अगली बार थोड़ा करेंगे, लेकिन यम आपको कहीं भी उठा के लेके जाएंगे। अगर आपने आत्मसमर्पण भगवान को नहीं किया तो यम आपको उठा के लेके आएंगे। मेरा ग्राहक उठा के लेके जाता हूँ, कहीं पे भी हो, चाहे शादी हो, ब्याह हो, खाते हो, पीते हो, हॉस्पिटल में हो, अच्छा बेड हो, कहीं भी हो, नया फ्लैट लिया हो या पुराना फ्लैट हो, कहीं भी हो, यम ये कुछ नहीं देखते। लेकिन भगवान के भक्त अगर हो तो यम आपको टच भी नहीं करेगा। सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्यों को विदुर जैसे स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से भेंट होती है और उसके उपदेश से बहुसागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है। तो हम सब जो है बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि हमें ऐसे शिक्षा गुरु मिले हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व दांव पे लगा दिया है। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए सब कुछ लगा दिया है कि भाई ये भक्ति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इतने सारे महाराज आ रहे हैं, इतना सारा आयोजन करना, नियोजन करना, कितना माथापच्ची है। और हम अभी सेवा करने को बोले नहीं प्रभु जी, हम थोड़ा दुकान जाना है। आत्मा जो है शरीर के प्रति आसक्त है, लेकिन शरीर जो है कभी भी आत्मा को निकाल देगा, कभी भी निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। मेरा पति है, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, वो बोलेंगे लेके जाओ इनको। और शरीर की क्या गति होती है? 3 ही गति होती है। क्या होता है?
या तो वो जलाया जाएगा, या तो उसको दफन होगा, या तो फिर उसको जो है कीड़े खाएंगे और मल बनेगा। तो उसके लिए क्यों संग्रह करना, उससे अच्छे सेवा करके भगवत धाम तो चले जावे। हम बाह्य रूप से सेवा करने को तैयार हैं, लेकिन इंटरनली हम खाली हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आपको बाह्य और इंटर, आपको प्यूरिफाइड जो है बाहर से भी होना है, अंदर से भी होना है। हम बाहर से करने को तैयार, लेकिन अंदर नहीं। प्रभु जी अभी थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा संसार में जवाबदारियां हैं, हमारी जवाबदारी से मुक्त हो जाएंगे तो हम करेंगे। हमें ऐसा नहीं होना है, हमें तत्पर रहना चाहिए। हमें इतने अच्छा शिक्षा गुरु मिले हैं, गुरु माता मिली है जो हमारे लिए तत्पर है। बोलो आपको क्या चाहिए, क्या करना है। इतने सारे सत्संग प्रोग्राम, इतना सारे, कितनी माथा पर्ची है, ये करो वो करो, वो कितनी माथा पर्ची करके हमारे लिए कर रहे हैं। क्यों? एटलीस्ट एक भक्त भी मिले तो उनको एक सेटिस्फेक्शन, उनको आनंद आता है ये भगवत कार्य करने में। तो हमें उत्साह दिखाना चाहिए। हाँ प्रभु जी बोलिए। हमें खुद को ये लगना चाहिए कि नहीं, हम भी उनके लिए कुछ करें। जिस तरह से प्रभु रामचंद्र जो थे, उनका जब वो लंका जाने के लिए ब्रिज बन रहा था तो बड़े बड़े वानर उसमें प्रयास कर रहे थे, और सामने एक गिलहरी जो है वो भी छोटा सा रेत का टुकड़ा लेके वो भी प्रयास करती थी। लेकिन मेरी बात कर रहा हूँ, हम तो गिलहरी से भी खराब है कि हम अपना शरीर का जो अंग है वो भगवान की सेवा में अभी भी डालना नहीं चाहते। फिर हम बोलते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति, कहाँ से भगवत प्राप्ति होगी? भगवत तो कितना लंबा शब्द है। अगर वाकई में भगवत प्राप्ति करने है तो अपने आप को भगवान को समर्पण कर दो। तभी यहाँ पे यही बता रहे कि भी तुम्हारा शरीर क्षीण होने वाला है, अभी तो समझो। अभी आगे के श्लोक में बताएंगे क्या कि भाई अभी मुझे क्या करना है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो इस श्लोक से रिलेटेड तो मैं प्रयास करूंगा कि उत्तर दूं। बोले बोलो। शरीर जो है वो तो नाशी होता है, लेकिन उन्मत्त भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है जमीन के अंदर। लेकिन बाकी जो ब्रह्मचारी वगैरह है उनको क्या करते हैं, वो अग्निदाह देते हैं। लेकिन दूसरे जो समाज में उसमें दफनाया जाता है, और बाकी जो लोग हैं दूसरे समाज के लोग वो गीत वगैरह को लटका देते हैं, गीत वगैरह उसका करते हैं और मल बन के निकलता है। तो शरीर की तीन ही परिस्थिति होगी, या तो उसको वो अग्निदाह दिया जाएगा, या तो फिर वो क्या हो जाएगा भाई दफनाया जाएगा, या तो तीसरी चीज़ क्या होगी तो उसको लटकाया जाएगा और पक्षी खाएंगे और मल बन के नीचे लेंगे। क्या शरीर जो है क्या होता है, जैसे प्रभुपाद महाराज है वो तो है ही, उनका जो शरीर है वो क्या है, वृंदावन में उन्होंने रखा है। कहाँ पे? नीचे जमीन के अंदर। लेकिन शरीर की मैं परिस्थिति ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि भाई उन्मत्त शरीर की, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। शरीर की क्या हालत होगी वो मैं बता रहा हूँ। जो हम शरीर के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं, काला करते हैं, इसको थोड़ा पोंछेंगे, इसको थोड़ा ये करें, वो मैं बता रहा हूँ कि भाई या तो आपको ये नाश होने वाला है, इसको संग्रह मत करो। हम बोलेंगे हम क्यों सेवा करेंगे, मेरा काम थोड़ी झाड़ू मारना है, पोछा मारना मेरा काम है, उसको संग्रह मत करो, भगवान की सेवा में लगाओ। ये मेरा कहने का तात्पर्य। हरे कृष्ण।